हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 का, चैप्टर नंबर 17। ऑब्जेक्टिव 1 का, द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी, दैट इज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर इज वैलिड फॉर। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर कब होती है? पॉइंट सोर्स के केस में, प्लेन सोर्स के केस में, लाइन सोर्स या फिर सिलेंड्रिकल सोर्स। तो मैं पॉइंट सोर्स के केस में इंटेंसिटी डिराइव करता हूँ। भाई पॉइंट सोर्स है तो 3 डायमेंशन में चारों तरफ लाइट वेव निकलेंगी, है ना। तो इस तरीके का कुछ वेव फ्रंट बनेगा, गोल 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 गोल, स्फेरिकल स्फेरिकल। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस स्फीयर का सेंटर से जो दूरी है, सोर्स से जो दूरी है, वो आर है। ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो आर है। तो सोचो, मान लो इस सोर्स का पावर पी है, तो अब जितना पावर निकलेगा सोर्स से उतना सारा का सारा इस वेव फ्रंट में तो पहुंचेगा ही, कहीं गायब तो हो नहीं जाएगा। ठीक है। जितना पावर सोर्स से निकल रहा है हर इंस्टेंट, वो पावर इस स्फेरिकल सरफेस से क्रॉस हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। ठीक है। अब पावर कितना है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि सोर्स का पावर होगा। और एरिया इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का, इस स्फीयर का वेव फ्रंट जो है ये, उसका एरिया क्या होएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। तो पॉइंट सोर्स में तो वैलिड होता ही होता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए लाइन सोर्स के लिए क्यों वैलिड नहीं होता ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स के लिए और सिलेंड्रिकल सोर्स के लिए जो अपन मैथ्स यूज़ करते हैं वो सेम ही है लगभग। ठीक है। जैसे ये लाइन सोर्स है तो इस तरीके की वेव निकलेंगी। ठीक है। हर पॉइंट से, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये 3D नहीं बनाया होना, है ना। जैसे मान लेते हैं ये एक्स प्लेन है, सॉरी एक्स और वाई एक्सिस है, तो पीछे की तरफ क्या है? जेड एक्सिस है या माइनस जेड एक्सिस है। तो ये जो मैं ये बनाया हूँ, चारों तरफ जो रेज निकल रही हैं, वो मैं कौन से प्लेन में बनाया हूँ? एक्स जेड प्लेन में बनाया हूँ। ठीक है ना। जबकि मेरा जो सोर्स है वो कहाँ पर है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है। ठीक है। सोर्स को मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो ये जो है अपना सोर्स हो गया, और डार्क कर देते हैं और अच्छे से दिखाई देगा ये। ठीक है। तो जो वेवफ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा ये समझना है अपने को। वेवफ्रंट कुछ इस तरीके का बनेगा। ये ऊपर सिलेंड्रिकल, मतलब ऊपर सर्कल, और ये ले देके सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनता है। ठीक है। अब अपन एज में क्या हो रहा है उससे उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, है ना। एंड इफेक्ट्स को अपन इग्नोर करते हैं और ये मानते हैं कि जितनी भी लाइट निकल रही है वो सारी की सारी इस सिलेंडर के स्फेरिकल पार्ट से निकल रही है, यानी कि इस पार्ट से। ठीक है ना कि ये ऊपर वाले 2 गोल पार्ट से। इसको अपने को इग्नोर करना है। ठीक है। तो सोचो इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या होएगा? इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया होगा 2 पाई आर। ये हो गया अपना ये पेरीमीटर, अगर मैं रेडियस को आर माना हूँ, और इनटू ये वाली हाइट को आप एच ले लो। ठीक है। तो इनटू एच हो जाएगा। ठीक। अब सोचो, मान लेते हैं कि इस रॉड का जो कि लाइन सोर्स है उसका देखो यार, अब सोर्स कितना भी लंबा हो सकता है ना। तो जनरली इस टाइप के सोर्स के लिए पावर पर यूनिट लेंथ दिया जाता है, ना कि टोटल पावर। तो लेट से कि पावर पर यूनिट लेंथ इसका है पी नॉट। ठीक है। पी नॉट है अपना पावर पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना पावर पर यूनिट लेंथ है, ना कि टोटल पावर। ठीक है। अब सोचो चूंकि इस रॉड का पावर पर यूनिट लेंथ पी नॉट है तो टोटल पावर क्या हो जाएगा? पी नॉट इंटू एच। ठीक है। ये हो गया अपना टोटल पावर। अब इस पावर को मैं एरिया से डिवाइड करूंगा तो 2 पाई आर एच। तो ये एच से एच तो कट गया, और प्रोपोर्शनैलिटी क्या आई? भाई पावर अपॉन एरिया करने से क्या आता है? इंटेंसिटी आती है ना। तो इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी क्या आई? आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर आया। ठीक है। तो 1 बाई आर स्क्वायर आया कि नहीं आया? तो बी और डी भी खत्म। सिलेंड्रिकल का भी सेम बनेगा, है ना। जहाँ तक प्लेन सोर्स की बात है तो यार प्लेन सोर्स से तो
लाइट रेज ऐसे निकलती हैं बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, सब एक दूसरे के पैरेलल। तो कहीं पर भी वेव फ्रंट बना लो आप, कहीं पर भी वेव फ्रंट बना लो, इंटेंसिटी में इनफैक्ट कोई चेंज आता ही नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं अपन, प्लेन सोर्स कहाँ देखने को मिलता है, ऐसे रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे मैं सन की बात करूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूँ, है ना। सन से जो लाइट आ रही है, सन है रहने को एक पॉइंट सोर्स है ना, सन रहने को एक पॉइंट सोर्स है, पर लाइट ऐसे ऐसे निकल रही है, और अर्थ बहुत दूर है ना भाई, अर्थ बहुत दूर है, मान लेते हैं यहाँ पर अर्थ है, तो अर्थ की तरफ लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये लाइट रे सारी की सारी कैसी होती है, लगभग पैरेलल होती हैं, और पैरेलल रे अभी मैं बताया आपको यहाँ पर बना के, प्लेन सोर्स से भी लगभग पैरेलल रे निकलती है, ठीक है। तो सोचो अर्थ की जो, सन की जो इंटेंसिटी रहती है, हम कभी ऐसा सुने हैं क्या कि वेरी करती है, नहीं, सेम रहती है, ठीक है ना। अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे अगर अपन जाएं, थोड़ा सा पास चले जाएं, थोड़ा सा दूर चले जाएं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, ठीक है ना। अब भाई देखो, सन के केस में क्या हो जाएगा कि अर्थ कितनी छोटी सी है ना यार, अर्थ और सन बहुत दूर है। अब सोचो आप डबल दूरी पे चले जाओगे अर्थ की, तब तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन डबल दूरी पे आप देखोगे तो इस पिक्चर को दूर से देखना पड़ेगा, है ना भाई। तो ये जो सोर्सेज हैं, लाइट रे है, वो पैरेलल भी नहीं रह जाएगी फिर, कहाँ है ये पैरेलल। जबकि अगर मैं बिल्कुल पास पास वाली की बात करूँ तो ये पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो इसको अपन इस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा अपन आगे पीछे चले गए, थोड़ा सा इतना डिस्टेंस में आगे पीछे चले गए, तो इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आता। उसी तरीके से प्लेन सोर्स में अगर जो लाइट रेज है वो पैरेलल आ रही हैं, ऐसे पैरेलल आ रही हैं, तो इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आता। एक लाइन में बात ये है कि अगर रेज पैरेलल हैं, ठीक है ना, लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही है तो इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो प्रोपोर्शनैलिटी का तो सवाल ही नहीं है, ना इन्वर्स और ना डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल सवाल का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा बात कर लिए सन 1 वाली, तो कोई ख़ास बात नहीं है।